उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित देव स्वरूपा भाई, शक्ति स्वरूपा बहन, सभी को मेरा प्रणाम। अभी आपको भैया के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, संस्कार के बारे में बताया, कपड़े के बारे में बताया, कैसे अच्छा बन सकते हैं, सारा कुछ सुनने को मिला। चलिए अभी बात शुरू करने से पहले आप लोग से थोड़ा हालचाल जान लेते हैं, कैसे भी बात करते हैं। ठीक है आप लोग? हालचाल अच्छा है? किसी के चेहरा पे स्माइल ना दिखा है, मजा नहीं आएगा बोलने में, हंसते रहे। पहले पहले आते हैं सब दिन हम एक बात बोलते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना 99% लोग धरती पे जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना, ठीक है? हंसते मुस्कुराते हुए चलना है, जब तक चले मस्ती के साथ चलेंगे। पढ़ाई करेंगे तो एकदम खुश मिजाज में करेंगे। ऐसा है कि टेंशन लेके पढ़ाई करें और हम कुछ सीख ले, नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा। आइए अभी भैया बता रहे थे कि हम अच्छा कैसे बन सकते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त के एक दिन बाद ये रविवार पड़ा और सेमिनार लगा आपको और हमें इस सेमिनार में आने का मौका मिला। और प्रत्येक रविवार को आप लोग सीखते हैं या नहीं सीखते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाता हूँ। आपके चेहरा को पढ़ने का, आपको देख के कुछ समझने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्त इसी बीच में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि हम यहाँ पे आते क्यों, आपको बुलाया क्यों जाता है, आपको गायत्री मंत्र के बारे में क्यों बताया जाता है, ये गायत्री मंत्र हमारे जीवन में करता क्या है, नहीं करे तो क्या होगा, करे तो क्या होगा। दोस्त इसी पे बात करेंगे। जिस दिन सुपौल में मेरा एंट्री हुआ था एक ऐसे युवा के रूप में जो युवा को युवा का परिभाषा पता नहीं था। क्या होता है पढ़ाई, क्या होता है युवापन, हम क्या कर सकते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम जिस माँ के गर्भ से जन्म लेकर इस धरती पे आए वो हमारे पीछे क्या सपना सजा कर बैठा हुआ, ये कुछ नहीं जानते थे। बस ITI करने आए थे, 22-24 सेशन था, ITI करना है। भैया का शादी विवाह हुआ मैट्रिक इंटर करने के बाद, मेरा भी होगा, यहीं तक कहानी खत्म था। लेकिन 23 के अंतिम में इस गायत्री परिवार में आदरणीय सर आपके बीच बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं आपके हाव भाव, आपके चाल चलन से आपके संस्कार का पता चल जाता है। शायद इसी को देखकर यहाँ पे अपनाया गया था, आने का निमंत्रण दिया गया था कि आप भाई यहाँ पर आए। सारी गतिविधियों के बारे में पता चला, आए, बहुत दिनों तक जुड़े रहे। यहाँ पे एक कोर्स होता है, यहाँ से द्वारा युवा युवतियों को भेजा जाता है पटना। आप जिस प्रकार से भी हमारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से PYP बिहार आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, अभी भी पटना में लाइव चल रहा है। लगभग 2 तले पे 2000 से ज्यादा युवा युवतियां बैठ के भी वहाँ पे इसी प्रकार से सेमिनार सुन रहे होंगे। पता चला कि यहाँ पे होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। उसका मतलब एक ही चीज होता है कि हम अपने पर्सनैलिटी को ठीक कैसे कर सकते हैं। आप पर्सनैलिटी मतलब हो कि अच्छा कपड़ा पहन लिए, ब्रांडेड है कि नहीं है, अच्छा सा फोन आपके पास एंड्रॉइड फोन है, ब्लूटूथ हो ही जाता है, कपड़ा का तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग महीना में क्या सप्ताह में भी कपड़े खरीद लेते हैं। दोस्त उसे हम पर्सनैलिटी का 1% पॉइंट में भी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर जो कला बैठा हुआ है, आपके अंदर की जो शक्ति है, उसको उजागर करने का तरीका प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बताता है, प्रांत युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार बताता है कि आपके अंदर की शक्ति क्या है। बजरंगबली के पास कितना शक्ति था आप लोगों को तो पता होगा, बहुत ज्यादा था। लेकिन उसको जब तक उसके जीवन में कोई जामबंद जैसे आदमी ना आया बताने वाला कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास उड़ने का शक्ति है, वो बंदा उड़ नहीं पाया था। केवल बैठ के पहाड़ पे ध्यान करता था कि नहीं करता था, आप बताइए, करता था ना। उसको जामबंद आया और बताया कि बेटा तुम उड़ भी सकता है, तुम्हारे पास उड़ने की शक्ति है, बस तुम्हें चाहने की जरूरत है और थोड़ा सा कष्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और बजरंगबली ने उस बात को सुन के 7 समुद्र को लांग गया। युवा ही था ना, युवा था ना। आप किसी भी वेद ग्रंथ को उल्टा के देख लीजिए कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि बजरंगबली ने कितना नाम जप किया था श्री राम जी का, कहां ना लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि पूजा और कर्म में नंबर कितना मिलता है, मैं आपको बताता हूं। हमें मिलता है और मिल रहा है। पूजा से मिलता है, अगर किसी बच्चे को 100 का एग्जाम हो, मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, उसमें से उस बच्चा को अगर 20 नंबर आ रहा है तो बच्चा फेल होगा या पास होगा, आप बताइए, फेल हो जाएगा, है कि नहीं है। और वही बच्चा मेहनत से अगर पढ़ाई करे और उसको 80 नंबर आ जाएगा तो पास करेगा, टॉप करेगा, टॉप करेगा।
हम कहते हैं पूजा और कर्म में यही फर्क है। आप पूजा कीजिए, आपकी भावना को सलाम है, प्रणाम है, बिल्कुल पूजा कीजिए, पूजा अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ पूजा को, मैं भी करता हूँ। लेकिन आप पूजा से भगवान से कुछ ना मांग सकते हैं। अगर पूजा करके भगवान से कुछ मांग कर भगवान कुछ देता, राम मंदिर के पुजारी का बेटा आयस होता कि नहीं होता? होता ना। उज्जैन जो महाकाल है उनके पुजारी का बेटा आयस होता कि नहीं होता? बताइए, है अभी वर्तमान में कोई पुजारी का बेटा जो एसएससी चाहे बैंक चाहे रेलवे किसी में चल गया हो पूजा के माध्यम से? आप बताइए, कोई है आपके गांव में कोई उदाहरण? हाथ बढ़ा कर हम उनसे पूछेंगे, नहीं है। और एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं हो, पढ़ने के लिए पैसा नहीं हो, किसी न किसी प्रकार से अपने पढ़ाई को बेहतर करके एक अच्छे जॉब को प्राप्त किया, ये उदाहरण सबके गांव में है या नहीं? आप लोग बताइए, है? जो बहुत ही खराब स्थितियों में पढ़ के जॉब को प्राप्त किया होगा आपके गांव में, है कि नहीं है? मैं इसी को मानता हूं। अगर आपको बेहतर बनना है, अगर आप चाहते कि मेरा भाग्य भविष्य बदले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे आप अपने भाग्य से ज्यादा कर्म पे विश्वास करें। कितने लोग हैं जो कर्म पे विश्वास करते हैं? कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो कर्म पे विश्वास करते हैं हमारा कर्म से हमारा भाग्य बदलेगा। और आपको युवा प्रकोष्ठ यही सिखाता है कि आप भाग्य पे कम और कर्म पे ज्यादा विश्वास करें। लक, लेबर, चांस स्टूडेंट के लाइफ में आता है ना। आपका लक अंतिम में काम करता है जब जिस समय आपका मैरिट आने वाला रहता है कि नहीं है? लक, लेबर और चांस। लेबर मतलब मेहनत। हम मेहनत कितना करते हैं? आते हैं लाइब्रेरी में जाके 100 युवा बैठे हुए हैं। मेरी बहन दिन पूछ रही थी कि भैया सब तो बैठे हुए 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 1000 फॉर्म आता है, 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, फिर 1000 का ही सिलेक्शन क्यों होता है? भैया यहाँ पे आदमी ही सब है ना पूरे दुनिया में, है कि नहीं है? ऐसा है कि किसी को 4 को कान है, गलती बाय मिस्टेक कभी जीन में इधर उधर हो गया तो हो जाता है, उंगली बढ़ जाता है, ये गलत बात है। लेकिन हम जिस काम के लिए सुपोर्ट में उसके आपको मन ही नहीं लगता है। आप घर से निकलते हो तो आपके पास फोन आता होगा या घर से आने लगते होंगे तो आपको कहेगा मम्मी पापा चाहे कोई भी, बउआ बेटी मौन से पढ़ाई करना। घंटा नहीं करता? आप बताइए, ये लाइव ना चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा तो देखा जाएगा। बोलता है ना मन से पढ़ाई करना। अगर बउआ कोई भी के मोने ना लगे तब का होगा? तब का होगा? अभी बताइए, जब मन नहीं लगे पढ़ने में तब का होगा? तब क्या किया जाएगा? यहाँ पे जानते क्या है, हम पढ़ाई करने के लिए गांव से सुपौल में आए हैं, संकल्प लेके आए। माता पिता के जिस टाइम आप चरण छूते हैं ना, आप वहां से संकल्प लेते, वो संकल्प होता है कि प्रणाम करते हैं घर से बाहर जा रहे हैं। आपका संकल्प होता है कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई ही करेंगे, पढ़ाई ही करेंगे, ही पे ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे भाई बहन ऐसा दुख प्रतीत होता है। हमारे आदरणीय संतोष भैया, अमित भैया, बहुत सारे लोग हम लोग जाते हैं कि युवा युवकों को बुलाने के लिए सेमिनार में पढ़ाई करने के लिए, भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद 1-2 महीना बहुत स्थिति रहता है उनका, गांव वाला लेवल अभी पढ़ रहा है, बहुत बड़े हमको पढ़ने के लिए केवल पढ़ाई करना है। फिर उसका धीरे धीरे सर्कल बढ़ने लगता है, उसका दोस्त बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है पढ़ाई सेकेंडरी हो जाता है, रोड पे घूमना, फोन चलाना, सोशल मीडिया पर भ्रमण करना, बहुत सारे कामों को आप प्रायोरिटी देते हैं। पहला प्रथम प्रायोरिटी देते कि नहीं देते हैं? बताइए, 100 में से मात्र नासा किया है रिसर्च, आप सर्च कीजिए गूगल पे, बहुत सारे काम आप केवल किसी से पूछ के नहीं कर सकते हैं, गूगल आपके लिए अवेलेबल है। आप सर्च कीजिएगा, नासा उस पर सर्च किया है कि 100 में से केवल 6% युवा युवतियों का सिलेक्शन होता है, 94% फेल्योर हो जाते हैं। अपने सुपौल में ही 63,000 युवा युवतियां तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के। आप देखिए सिलेक्शन कितना का होता है। दोस्त, आपको केवल यही बताया जाएगा युवा प्रकोष्ठ में कि पढ़ाई बेहतर कैसे हो सकता है, अपने आप पे काम कैसे किया जा सकता है। आपको पूजा पाठ कोई नहीं बताएगा, ना किसी का भाग आज तक बदला है ना बदलेगा। अगर आपको भी 6% में आना है, गायत्री मंत्र का सहारा आपको बताया जाएगा कि कैसे लिया जाता है, कैसे पढ़ाई किया जा सकता है। आप कहेंगे 2 घंटा गायत्री पर बेफिजूल का चल गया। आप एक दिन दे के देखिए, जो बताया यहाँ के भाई लोग उस पर चलने का प्रयास कीजिए। अगर बदलाव नहीं आया, अगले शनिवार आप इसी माइक से हमको बताइएगा, हम वहां बैठेंगे, आप यहाँ बैठिएगा और बताएगा मेरे जीवन में कुछ नहीं आया। केवल आप 7 दिन 14 दिन 21 दिन फॉलो करके तो देखें। दवाई लेते हैं, कब सिरप दिया आपको खांसी हुआ, बिना डेल कोई भी कंपनी का दिया, एकाएक पी जाते हैं, पीते हैं, पिएगा तो खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। बारी 2 मुन्ना दवाई 2 मुन्ना पानी पीजिए, लगातार पीजिए तो ठीक हो जाएगा ना। यहाँ पे कर्म कम करे, एक बार सिलेक्शन हो जाए। गांव से आए रेलवे में फॉर्म डाले,
एलपी में सीधे ड्राइवर बन जा, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मन में भावना लेके आते हैं। 4-5 एग्जाम दिए। आप एक बार पता कीजिएगा अपने दोस्त सर्कल में ही कि जितने लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कितने का फाउंडेशन क्लियर है, जिसका पूरा कोर्स खत्म करना होता है, शायद 1-2% का होगा। और वही युवा अगर जाके एग्जाम देगा और एग्जाम ना निकल रहा, किसकी गलती है? सरकार की, आपकी? आप बताइए। हमारी गलती है ना, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमने टारगेट पढ़ा है और एग्जाम का फोकस करे सीजीएल को जाकर। भैया कैसे निकलेगा? अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि नहीं है ना? मैं उसी बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, यही दौर है संभलने का। दोस्त, जिस उम्र में टीन लगा होता है ना, बहुत पहले हम 8वीं क्लास में टीचर बताया था, टीन वाला उम्र बड़ा खराब होता है भाई, 16 to 19, और ये 25 तक पीछे करता है, 22-25 तक पीछे करता है। दोस्त, संभलने का जरूरत आपको यहीं पे, आपको यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। घर से पैसा, भैया बताते पैसा आ जाता होगा, एकदम पैसा आ रहा होगा, टाइम टू टाइम 2-4 दिन पीछे चला जाता होगा पैसा। लेकिन बात जब आती है कर्म करने की, पढ़ाई करने का, मन ही नहीं लगता है। भैया मन क्यों लगता है? छोटा सा भाई, इतना बड़ा लड़का सिगरेट पी रहा है, क्या हुआ भाई? टेंशन, रिजल्ट ना हो रहा है, 0.01 से छट गए। क्यों छटे? कभी पता किए क्यों छटे? हमारे गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि असफलता एक ही चीज सिद्ध करता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, उसको असफलता कहते हैं। कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक बच गया होगा जिससे आप सफल ना हो पाए, ये असफलता है। ना केवल सफल हुए, बस डिप्रेशन किसे कहते हैं? आपसे हो गया, ठीक है, ना हुआ डिप्रेशन, ठीक था, चल गई डिप्रेशन, यही है ना? आप लोग हमसे भी समझदार होंगे, ज्यादा समझदार होंगे, समझ जाएंगे बात को। उसको डिप्रेशन कहते हैं। एक्सेप्ट हुआ, अच्छा है, चल गया डिप्रेशन। दोनों पार्टी का हाल वही है। आप लोग को प्यार हुआ है? नहीं हुआ है? किसी को ना हुआ है? हमको हुआ है, इनसे हुआ है। भगवान से प्यार कीजिए, गुरु जी से प्यार कीजिए। देखिए, प्यार का मतलब क्या निकलता है? सबके जीवन में प्यार मोहब्बत होते रहता है। प्यार करना खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इस भावना से करें कि आप उसके प्रति तत्परे हो जाएं, वो भी आपके प्रति हो ना। हम एकदम पूरा है और वो कहीं और देखो, उसका ध्यान कहीं और है, उसको प्यार ना कहते हैं भाई मेरे। करना है, धक्का लग चुका है, आप खा चुके हैं, आ जाइए शरण में, आपका भला होगा, 100% होगा। गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए, ध्यान कीजिए, भाग्य ना बदला, आपका पढ़ाई बेहतर नहीं हुआ, इसी माइंड से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप आके कहिएगा हमको, मैंने किया हूँ। जैसे सर बताए थे कि आप गायत्री मंत्र का कम से कम 20 मिनट तक ध्यान कीजिए प्रत्येक सुबह में, केवल ध्यान कीजिए 20 मिनट का, आंख बंद करके। आपको बहुत कुछ दिखेगा, आप एक बार बंद करके ध्यान कीजिएगा, कभी 5 मिनट बैठने का प्रयास कीजिएगा। अगर अंतिम में जो नए होके बैठेगा, सर बताएंगे ध्यान कैसे किया जाता है, बैठिएगा, देखिएगा, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। आंख बंद होगा, आपको दिखाना शुरू हो जाएगा, आपका प्रीवियस सब दिखाई देगा। मामा के यहाँ गए थे, झगड़ा हुआ था डीजे के पास में, एक बार हम मारे थे, एक बार वो मारा था, वो याद आएगा। पढ़ने के लिए बैठे थे, बगल में कोई बैठ गई थे, बार बार ध्यान उसमें जा रहा था, काश हो सकता है सेटिंग लग जाए, मजा आ जाएगा। दोस्त, यही सब आता है ध्यान के टाइम में। और आप कभी देखिए, कपड़ा धो रहे हैं, एक भाई निकल जाता है अच्छा पानी, कपड़ा धोने के बाद में बारी बारी धो रहे, 3-4 पानी धोए तो ना अच्छा पानी निकलता है। ध्यान यही सिखाता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, धीरे 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 वो कचरा दिमाग में आ रहा है, उसको आने दीजिए, मत रोकिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में अच्छाई आना स्टार्ट हो जाएगा। वातावरण में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं घूम रही है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारी, जिस समय में मेजर ध्यानचंद इटली गए थे ना, ये खेलने, क्या खेलते थे मेजर ध्यानचंद? गोल हॉकी खेलते थे ना, उसको बोला था हिटलर। आप लोग सुनेंगे हिटलर का नाम। हिटलर बोले थे कि तुमको जो है भारत क्या दिया है, तुम मेरे देश की तरफ से खेलो, तुमको जो भी चाहिए तुम केवल लिख देना या बोल देना, तुम्हें हिटलर दे देगा। बोला था कि तुमको भारत दिया क्या है। हम अभी इस माइक से वही बात कह रहे हैं कि भाई, वो मेजर ध्यानचंद बोले थे कि हमारे देश ने हमको क्या दिया, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम देश को क्या दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये फर्क की बात। इस देश को हम क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? छुट्टा। हम क्या दे रहे हैं? सिगरेट। हम क्या दे रहे हैं? प्यार, मोहब्बत।
आने वाले समय में लोग आपसे ये ना पूछेगा कि आपके पास गर्लफ्रेंड कितना था, इससे ये ना पूछेगा कि आपके पास बॉयफ्रेंड क्या था। आने वाले समय में आपसे जरूर ये पूछेगा कि आपका सैलरी कितना है, आप किस पोस्ट पे हैं। लोग आपसे ये पूछेगा। भाई मेरे गायत्री परिवार यही सिखाता है, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ यही सिखाता है, ना कि और आपको भटकाया जाता है। आप आके देखें प्रत्येक रविवार को, आपका दिनचर्या ना बदल गया, आपका समय ना बदल गया, आपका पढ़ने का तरीका ना बदल गया, फिर कहिएगा कि कहीं गए थे। कोई मंदिर का नाम बताइए जहां पर युवा को बैठा के समझा दिया जाए कि आपका पढ़ाई बेहतर होगा, एक मंत्र जपने से आपका पढ़ाई बेहतर होगा, यहाँ पे आने से। कोई मंदिर नहीं है। आप देखिए ना, भगवान का स्पेशल दर्शन करना है, हरिद्वार गए थे जैसे गायत्री परिवार से, गुरु जी के पास थोड़ा बाहर ऋषिकेश जा रहे थे, कह रहा है भगवान जी का स्पेशल दर्शन करना है ना तो 551 रुपया देना पड़ेगा। हमारे भैया दे जाते बोले कि चलिए हमारे गुरु जी धन्यवाद, कम से कम बिना पैसों के एकदम लोग से दर्शन हो जाते, एकदम नजदीक से पैर पकड़ के, उन बढ़िया है। जाइए मंदिर में आप देखिए, कोई मंदिर का नाम बताइए, कोई सोशल मीडिया ऐप का नाम बताइए तो युवा को समझा रहा है कि युवा बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? बस आपसे एक ही प्रार्थना है, यहाँ पे आते रहिए प्रत्येक रविवार को केवल 2 घंटा, 8:30 से 10:30 आइए, आप बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं हुआ हूं एक गटर में गिरा हुआ युवा जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था। इसी गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद आज 2 शब्द इस माइक से बोल रहा है, कृपा इन्हीं का है। आज अच्छे से पढ़ रहा है, कहीं पे रिजल्ट हो रहा है, कहीं पे छट जा रहा है, कृपा इन्हीं का है, कहीं पे हो जाएगा, कृपा इन्हीं का है। कभी के जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। यही सोच के हमने इसका चरण पकड़ा है और आने वाले समय में बेहतर होगा, ये हमें विश्वास है। यही करता है गायत्री परिवार, आपके लिए भी करेगा। बहुत समय नहीं लेंगे, बस आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे, ध्यान कीजिए गायत्री मंत्र का। इस सेमिनार में प्रत्येक रविवार को आते रहिए, अपने पढ़ाई को फोकस कीजिए, कम समय में सफलता प्राप्त करके इस सुपौल से अपने रूम को खाली करने का प्रयास करें, आने वाले भविष्य को उसी रूम में जगह दे और एक अच्छे पोस्ट पर जो माता पिता हमसे सपने सजाकर बैठी हुई है, हमारी बेटा हमारी बेटियां अच्छे करके आएंगे, सुपौल से एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त करके आएंगे, उसके सपना को मत तोड़िए। दोस्त, आपको 9 महीना गर्भ में रख के पाला है, 2 साल तक अपना खून पिलाया है, दूध नहीं खून। उस खून का कर्ज हम पे चढ़ा हुआ है, जीवन में कभी ना उतर पाएगा, फिर भी थोड़ा सा उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अब हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय प्रमोद सर, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के बीच आमंत्रित करते हैं, आप आए और हम युवा युवतियों को मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा निकट